हेलो स्टूडेंट, तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं रिवीजन की क्लास, जिसमें आप जानते हैं हम ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे हैं। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 8 चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा एल्कोहल बनाने की विधि हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि एल्कोहल का गुण क्या होता है, जिसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण जानेंगे, और उसके बाद एल्कोहल का उपयोग भी हम जानेंगे। ठीक है ना। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, कंसिस्टेंट पूछा गया है, आप देख भी सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं एल्कोहल बनाने की विधि क्या होता है। ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है, जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। ये देखिए क्वेश्चन हमारा है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये मतलब आपसे बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ज़्यादा नंबर में, सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है, जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि। या आपसे मेथिल एल्कोहल ना कहकर आपको कह देगा कि एल्कोहल बनाने की विधि या एल्कोहल के विचरण की विधि लिखिए, और उसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग सब आपको मिक्स करके पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जी। कह देता है कि एल्कोहल का विचरण मतलब एल्कोहल की विचरण की विधि लिखिए तथा इसके गुण और उपयोग लिखिए, और गुण कह दिया तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण सब लिखना होता है। ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि है। मेथिल एल्कोहल का भी हमने सूत्र बताया था। क्या बताया था भैया? हम बता रहे हैं आपको, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। यही हमारा मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है, यही हमें बनाना है जी। तो हम कैसे बनाएंगे आप समझिएगा। लिखा गया है कि जब क्लोरोमेथेन, हम क्या करते हैं, जब क्लोरोमेथेन को, ठीक है ना, मेथेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो मेथिल एल्कोहल निर्माण हो जाता है। अब कैसे होगा ये भी ध्यान से समझेंगे, देख लेते हैं जी। हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले क्लोरोमेथेन लेना है। तो क्लोरोमेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्त? तो आपको पता होगा CH3 और Cl। यह क्लोरोमेथेन है, या मेथिल क्लोराइड भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्लोरोमेथेन को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। जैसे ही हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या होता है दोस्त, यहाँ से कुछ नहीं होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये इतना ये प्रोडक्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। मैं अदर कलर से बता दूँ आपको, यहाँ से देखिए इतना ये बाहर निकलेंगे, यहाँ पे Na और ये Cl आपस में जुड़ जाएंगे तो NaCl बनकर ये NaCl बनकर ये बाहर निकल गए। अब बचा क्या, CH3OH बचा, तो ये हम लिख देंगे CH3OH। ये हमारा क्या बन गया है, यही है हमारा मेथिल एल्कोहल। ठीक है ना। ये हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया। ये हमारा क्या है, क्लोरोमेथेन। ठीक है ना। तो ये नाम आप जरूर लिखिएगा, मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जब क्लोरोमेथेन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो मेथिल क्या बनता है, हमारा मेथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। इतना लिखने के बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, आपका मिल जाएगा नंबर। ठीक है ना। तो ये बनाने की विधि हमने बता दिया। अब ये मेथिल एल्कोहल है, मतलब एक एल्कोहल ही है ना, तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। तो जैसे भी क्वेश्चन पूछे आपको लिख देना है ये। अगला आता है भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपको स्पष्ट रूप से याद रखना है कि मेथिल एल्कोहल जो होता है वो रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है और उदासीन द्रव होता है। मतलब रंगहीन, उसका कोई रंग नहीं होगा, ज्वलनशील होगा मतलब जलाने पर जलेगा, और उदासीन द्रव होता है मतलब ये क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा आता है, इसका क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस जैसे ही होगा, गर्म कर रहे हैं, इतना डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो ये वाष्प में बदलने लगेगा। अब पानी का कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस जब होगा तब पानी बदलेगा। अगला है कि यह जल में घुलनशील होते हैं, मतलब जल में घोलेंगे तो घुल जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। और जल से हल्का होता है, मतलब जल भारी होता है और ये जो एल्कोहल है ये हल्का होता है। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी, घनत्व कम होता है। अगला आता है यह अत्यधिक विषैला होता है।
क्या होता है, यह अत्यधिक क्या होता है, विषैला होता है, मतलब इससे हमें हानि ही होती है, ठीक है ना, कोई प्रॉफिट ज़्यादातर नहीं है बट हानि हमें बहुत ज़्यादा है। चलिए, तो ये हमने एल्कोहल बनाने की विधि जान लिया, भौतिक गुण जान लिए। अब हम जान लेते हैं इसका रासायनिक गुण हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आता है रासायनिक गुण। अब देखिए, रासायनिक गुण में हम निम्नलिखित रासायनिक गुण होते हैं, जिसमें पहला हमारा है सोडियम से क्रिया। यदि हम मेथिल एल्कोहल को अगर हम सोडियम से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना। मेथिल एल्कोहल को अगर हम सोडियम से क्रिया करा देते हैं तो क्या बनता है, ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले मेथिल एल्कोहल ले लेते हैं। तो यहां पे अगर हम मेथिल एल्कोहल लेते हैं, मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। मेथिल एल्कोहल को हमने ले लिया, इसको हमें किससे कराना है, सोडियम से क्रिया करा देना है। तो सोडियम से हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही सोडियम से क्रिया कराएंगे ना, तो ये जो सोडियम है, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक मात्रा में हाइड्रोजन है, ये बाहर निकल जाता है। तो बाहर तो ऐसे नवजात के रूप में नहीं निकलेगा, तो इसको हाफ H2 लिख सकते हैं। हाफ H2 का मतलब एक ही हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल देते हैं, और ये जो सोडियम है ये यहाँ पे आकर ऐड हो जाता है। तो जब ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, CH3O और फिर से Na, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस ये हाफ H2 हो जाएगा, ये हमारा हो गया ना। तो ये हमारा क्या है, मेथिल, ये हमारा क्या है जी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, मेथिल एल्कोहल। ये सोडियम है, ये हमारा क्या है, सोडियम मेथॉक्साइड हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड। अच्छा, आपको नाम नहीं आ रहा होगा समझ में कि कैसे लिखा जा रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। जब इसका भी IUPAC नाम हम कराएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, इसका नामकरण हम सिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट हम चैप्टर में बता रहे हैं उसको आप पढ़ लीजिए। ये कोई मज़ा वाला खेल नहीं है बाबू कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं ना, 20 मिनट में पूरा किताब खत्म, भैया कैसे हो पाएगा। और उस पर देखने पे ना, मतलब इतना दिल में दुख लगता है, इतना कि 20 मिनट में पूरा किताब खत्म हो रहा है, उस पर ज़्यादा व्यूज आ जाएंगे। बट हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस पर व्यूज कम आते हैं। व्यूज कम आने का मतलब क्या है, स्टूडेंट उसका वैल्यू नहीं कर रहे हैं। जबकि पास यहीं से होना है, मतलब पास होने का मतलब जो सीक्वेंस वाइज एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी रणनीति के तहत बता रहे हैं, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, चाहे व्यूज आए या ना आए, वहीं से तो अक्सर पास होंगे। बट क्या है ना कि मतलब चाहिए भाई बिना पढ़े हुए पास हो जाए, सर बता दीजिए कैसे हो पाएगा। ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, मतलब कभी कभी ना दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे सुनता हूँ मैं तो मैं यही कहूँगा, मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मज़ा भी नहीं भी आ रहा है ना, तो पढ़ाई मज़ा नहीं है दोस्त, पढ़ाई मज़ा नहीं है। आप मज़ा लेने थोड़ी ना आए हैं, आप यहाँ पे नॉलेज लेने आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है एसिटिक अम्ल से क्रिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा एल्कोहल है यदि हम उसको एसिटिक अम्ल से क्रिया करा दें तो क्या बनता है, ये हमें बताना है जी, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं। तो एसिटिक अम्ल का अगर सूत्र में पूछूं तो क्या होता है जी, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, यही ना होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। इसको अगर हम कर देते हैं मेथिल एल्कोहल से क्रिया, तो अगर हम इसकी क्रिया करा देते हैं तो क्या निकलता है, यहाँ से समझिएगा। कुछ नहीं दोस्त, यहाँ से एक हमारा हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक OH निकल जाता है, ठीक है ना। तो 2 हाइड्रोजन निकल के एक 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन को H2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी तो है, तो ये हमने O लिख दिया, तो H2O बाहर निकल गए। तो अब बचा क्या, CH3COOCH3 बचा, तो ये हम लिख देंगे CH3COO और CH3, ये हमारा हो गया। इसको पास में लिख दे रहा हूँ H2O,
ठीक है ना, ये हमारा हो गया जी। तो इसको आपको याद रखेंगे कि जब हम क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल को क्या करते हैं, मेथिल एल्कोहल को एसिटिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा मेथिल एसीटेट बन जाता है। तो इसका नाम भी आप लिख लीजिएगा, मेथिल एसीटेट। ठीक है ना, मेथिल एसीटेट हो गया। यह हमारा क्या है, यह हमारा एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अगला हमारा आता है बेंजोइक क्लोराइड से क्रिया। अब बेंजोइक क्लोराइड से कैसे क्रिया करेगा ये भी हम जान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है जी, बेंजोइक क्लोराइड से हम किसकी क्रिया करा देंगे, ठीक है। तो देखिए बेंजोइक क्लोराइड से हम इसकी क्रिया करा देंगे। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, सबसे पहले हम इसको लेंगे मेथिल एल्कोहल के लेंगे। मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3 और क्या होता है OH। यह हमारा मेथिल एल्कोहल हो गया। इसको हमें किससे क्रिया कराना है, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करा देंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5CO यह हमारा बेंजोइक क्लोराइड हो गया। तो जब हम मेथिल एल्कोहल को बेंजोइक क्लोराइड से हम क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है दोस्त, तो यहाँ पे हमारा कुछ खास नहीं होगा। देखिए नॉर्मल सी बात है, यहां से होगा ये ना कि बात को समझिएगा, यहां से हमारा ये जब हम आपस में मेथिल एल्कोहल को बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया करा देते हैं तो यहां से H निकलता है, यहां से Cl निकलता है। तो ये H और Cl, H प्लस और Cl माइनस मतलब HCl ये बाहर निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये HCl पहले तो बाहर निकल गए, ठीक है ना। उसके बाद बचा क्या, CH3। देखिए CH3 बचा, फिर से यहाँ पे O है, यहाँ पे CO है, यहाँ पे C6H5 है। तो पहले CH3 को हम लिख देते हैं, तो CH3, ठीक है ना। CH3 हमने लिख दिया, या CH3 को भी हम लिख सकते हैं, चलिए यहाँ से ही हम लिख देते हैं। C6H5 है ना, तो इसको हम लिख देते हैं C6H5 हमने लिख दिया। फिर CO है तो CO लिख दिया। फिर यहाँ पे एक O है ना, तो O और फिर CH3 लिख देंगे, तो O हमने लिख दिया, फिर CH3 हमारा बन गया। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट ये हमारा बनेगा जी, ठीक है ना। ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा मेथिल बेंजोइट, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल बेंजोएट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजोएट। मोस्टली बात आपको समझ में आ रही है ना, कैसे ये रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से H यहाँ से Cl कैसे निकले, ठीक है। तो ये कैसे निकल रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है। रिएक्शन पूरी तरीके से संतुलित है जी, बेंजोइल क्लोराइड है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेन ठीक है। अगला उपयोग हम देख लेते हैं, फटाफट हम उसका उपयोग भी देख लेते हैं, बेटर रहेगा। तो उपयोग में क्या आता है, सबसे पहला उपयोग है कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में। जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं उन सभी के निर्माण में इसका उपयोग हम करते हैं। दूसरा आता है रंजकों और औषधियों के निर्माण में। इसका मतलब समझ रहे हैं, रंजक मतलब ये होता है दोस्त, रंजक मतलब रंगों के निर्माण में, और औषधियाँ मतलब दवाइयों के निर्माण में होता है। सेंट बनाने में, इत्र परफ्यूम जो होता है उसको बनाने में किया जाता है। कार्बनिक विलायकों के रूप में, जो कार्बनिक विलायक हैं, ठीक है ना, उनके रूप में भी इसका उपयोग होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। हाँ जी, बीच में वीडियो रोकने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एक आवश्यक सूचना है, मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी क्लास 12th की जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूँ कि पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री का हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, PDF नोट्स सिंपल लैंग्वेज में, और सब आपको इम्पोर्टेंट आपको सब दिया जा रहा है। जैसे फिजिक्स में आपको पता होगा कि आपके 14 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में आपको पता होगा 10 चैप्टर है, पूरी आपकी 24 चैप्टर हैं। इन 24 चैप्टरों का अभी हम फिलहाल फुल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाएंगे।
और ये फुल 24 चैप्टरों का PDF नोट्स ओनली आपको 198 में या 199 में दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, PDF नोट्स लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब वहाँ पे कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 का फुल नोट्स चाहिए, इतना लिख कर मैसेज करेंगे, स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा सर पेमेंट हो गया है। तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे PDF नोट्स है सेंड कर दिए जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है ओनली अगर आप फिजिक्स का लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री नहीं लेना चाहते, फिजिक्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो ये ओनली 99 में मिल जाएगा। या कोई है जिनको केवल केमिस्ट्री चाहिए तो ये भी 99 में मिल जाएगा। तो जैसे आप दोनों लेना चाहें तो वो 189 में और एक लेना चाहें 99, नीचे नंबर है मैसेज कर लीजिएगा। थैंक यू।